हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। यूक्लिड ज्योमेट्री, ये जो यूक्लिड हैं ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बारे में बताया। तो एक्सियम सिद्धांत होते हैं और पोस्टुलेट अभिधारणा होती हैं। तो उन्होंने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन किया। तो हम सबसे पहले एक्सियम्स के बारे में समझते हैं। एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की एवरी पार्ट पर एप्लीकेबल होती है। मैथमेटिक्स के पार्ट का मतलब हो गया अलजेब्रा होगी, ज्योमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, स्टैट्स होगी, ऐसे सभी पर एप्लीकेबल होती हैं एक्सियम्स। पोस्टुलेट्स यानी अभिधारणा, एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री, ये मैथ्स की जो ज्योमेट्री ब्रांच है सिर्फ ज्योमेट्री पर ही एप्लीकेबल होने वाली होती है, इन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, ओनली और एक्सियम सभी पे होती हैं। चलिए अब इसे आगे समझते हैं। एक्सियम्स, ये जो सिद्धांत हैं ये 7 हैं, 7 हैं। ठीक है, इन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यदि कोई दो चीज़ें किसी एक चीज़ के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल, ए अगर बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ए और सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर ये बी के इक्वल हैं। तो अब क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं हम सेकंड के बारे में। सेकंड है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। यदि इक्वल्स को ऐड किया जाता है इक्वल्स में तो जो होल बनता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, इसे भी अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से। जैसे हम 2 = 2 लिखा हुआ है, अब इसके दोनों साइड में अगर कुछ नंबर ऐड कर देंगे तो ये इक्वल ही बनेगा। जैसे 2 में मैंने 1 ऐड कर दिया लेफ़्ट साइड और 1 ही ऐड कर दिया इसके, ये 1 ऐड कर दिया मैंने इसके राइट साइड, तो इनका जो सम आएगा वो भी, होल जो आएगा वो भी इक्वल ही होगा। यानी ये कितना बन जाएगा 3 और ये भी 3, तो 3 = 3। ठीक है, ऐड करने पर इक्वल नंबर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे a = b है, अब इनमें हमने प्लस कर दिया यहाँ पर c और b के साथ भी अगर प्लस c कर दिया तो ये इनका होल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, ये आपस में इक्वल होगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर, इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। यदि इक्वल में से इक्वल सब्सट्रैक्ट कराया जाए तो रिमाइंडर भी इक्वल होता है। ये जस्ट सेकंड के अपोजिट है, सेकंड के जस्ट अपोजिट है। सेकंड में हमने क्या किया था, ऐड किया था नंबर को और इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे। जैसे 3 = 3 है, इसमें से दोनों साइड -1 अगर हमने कर दिया तो जो आएगा नंबर वो भी आपस में इक्वल होगा, है ना। जैसे ये 3 - 1 2 हो गया, ये भी 3 - 1 2 इक्वल होता है। क्लियर है। थर्ड, ये आपस में इक्वल। अब फोर्थ देखते हैं हम, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज़ कॉन्साइड करेंगी तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। जैसे 2 सर्किल बनाए, ये थोड़े देखने में बड़े लग रहे हैं मगर मान लिया हमने सेम रेडियस है, इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस r है और ये रेडियस इक्वल है तो ये एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है। 4 समझ में आया। नेक्स्ट एक्सियम देखते हैं अब। नेक्स्ट है 5th, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है उसके पार्ट कर दिए जाएं तो होल ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये कोई टैंक है जिसमें 100 ml वाटर भरा हुआ है। अगर इसमें से हम कुछ पार्ट को बाहर निकाल लेंगे तो ये होल जो है उस पार्ट से ग्रेटर होगा। जैसे इस 100 में से मैंने, इस 100 ml में से मैंने 10 ml पार्ट अलग कर दिया, तो ये जो 10 ml से हमेशा 100 ml यानी जो होल था वो हमेशा ग्रेटर ही होगा। अब ऐसा नहीं 10, इसकी जगह 5 6 8 90 80 कुछ भी ले सकते हैं, पर ये होल से हमेशा होल ही हमेशा ज़्यादा होगा उस पार्ट से। ठीक है, समझ में आया। अब हम 6th, दिस डबल आर ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। थिंग्स जो डबल हैं और किसी के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे x का डबल है 2 और ये इक्वल है y के, x का डबल है 2 और ये इक्वल है z के, तो ये y और z भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y = z। ठीक है, ये दोनों क्या हैं,
2x के y भी 2x के इक्वल है, z भी, तो y इक्वल टू z हम मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कोई भी चीज़ है वो अगर उसका हाफ इक्वल है तो वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर, जैसे 6 था ये उसी तरह से है ना। जैसे x है, x सेकंड 6 की तरह ये है, बस वहाँ डबल था, यहाँ हाफ हो गया है। जैसे x का हाफ a है और x का ही हाफ कितना है b है, तो a और b भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, a इक्वल टू b। तो एक्सियोम्स आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में। ये 7 एक्सियोम्स थी जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पोस्टुलेट्स को समझते हैं। जो ये पोस्टुलेट्स हैं ये टोटल 5 हैं। पोस्टुलेट्स ओनली ज्योमेट्री ब्रांच पे एप्लीकेबल होती हैं। इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर एनी अदर पॉइंट। यदि कोई 2 पॉइंट हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी है, अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखते हैं सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है यानी कोई एक लाइन है, ये दोनों साइड प्रोड्यूस की जा सकती है इनडेफिनेटली, कितनी भी लंबी बनाई जा सकती है, लेफ़्ट साइड राइट साइड। जैसे मैं राइट साइड डैश 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 करके कितनी भी बड़ी लाइन ये ड्रॉ हम कर सकते हैं। इसी तरह हम इसे लेफ़्ट साइड में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्किल बनाया जाता है किसी भी पॉइंट सेंटर्स को लेके, कोई भी रेडियस बना के कैसा भी सर्किल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटर ले लिया, इससे कोई भी एक रेडियस ले ली 2, 3, 4, 5 किसी भी सेंटीमीटर की, तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ। इस 2 सेंटीमीटर रेडियस मानते हुए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, इसको मानते हुए मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, है ना। तो इस तरह से सेंटर से कोई एक रेडियस बना के किसी भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ को भी समझते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, यानी 90 डिग्री वाले जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ, ये 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। एक और बना दिया 90 डिग्री का, ठीक है, ये भी राइट एंगल है, और एक और बना दिया मैंने 90 डिग्री। तो ये तीनों राइट एंगल हैं, तो ये तीनों इक्वल हैं और ये बराबर होंगे एक दूसरे के, है ना। तीनों राइट एंगल होंगे और इक्वल होंगे। अब लास्ट देखते हैं फिफ्थ, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग। ये इंपॉर्टेंट है पहले तो, सबसे पहले अब इसको पढ़ते हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than of 2 right angles। ठीक है, यह पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा। इसे अब फिगर से थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आपको आ जाएगा। ये 2 लाइन्स है, इसको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है बीच में से, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये ए और बी इंटीरियर एंगल हो गए, ये लेफ़्ट साइड में भी बने, ये इंटीरियर एंगल राइट साइड में भी बन सकते हैं, जैसे ये सी और ये डी। तो ये जो सी और डी बन गए, ठीक है। अब ये इसमें कह रहा है कि जैसे ये 2 लाइन थी, इसको तीसरी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो इनके जो अंदर इंटीरियर एंगल बनते, इनका जो सम होता है ए प्लस बी या सी प्लस डी, जिस तरफ ये सम 2 राइट एंगल से कम होता है, राइट एंगल स्ट्रेट एंगल से कम होता है, तो 2 राइट एंगल का मीन्स क्या हो गया, 90 और प्लस 90 यानी 180 डिग्री हो गया। तो ये कह रहा है कि इनका सम 180 डिग्री से कम होगा जिस साइड, उस लाइन को, है ना, जिस भी साइड, जैसे इस साइड मान लेते हैं हम कम है, ए प्लस बी वाला 180 से कम है, तो इन लाइनों को प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी एक जगह जाकर मीट होंगी, ठीक है। ये हमारी 5th और इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है।